भारत के शुभ घड़ी की, जहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार है सबको। चंद मन कह सकते हैं 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब वो धरती पर लैंड करेंगे। एक्सियम 4 मिशन से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होगी। सकुशल वापसी का भारत समेत दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको अपडेट देंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार है, एक एक करके तमाम आपको अपडेट हम पहुंचाएंगे। सकुशल वापसी का भारत समेत दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं। 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर स्प्लैश डाउन होगा। उनके साथ 3 अंतरिक्ष यात्री उनके साथ ही हैं। आज दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया तट पर लैंडिंग होगी। तो ये शुभ समाचार भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एक मिशन लेकर गए थे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अपने मिशन को पूरा करने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ अब से थोड़ी देर बाद, महज थोड़ी देर बाद वो कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन करेंगे। वहां पर वापस उनकी लैंडिंग होगी। तैयारियां देखिए तमाम तरह से हो रही हैं, उनके वापसी का इंतजार है। सब तरफ से खुशियां ही खुशियां। लखनऊ जहां के रहने वाले शुभांशु शुक्ला हैं, वहां पर भी जमकर तैयारियां की गई है। जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला पढ़ते थे वहां भी तैयारियां की गई हैं। और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रद्धा देखिए हमारे साथ सेंटर से जुड़ी हुई है, न्यूज सेंटर से जुड़ी है, उनके पास भी जाएंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है, श्रद्धा के पास कौन सी खबर है। तो श्रद्धा का भी हम रुख कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज मंगलवार का दिन है श्रद्धा, मंगल तो हो रहा है भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी। तो मंगल ही मंगल है आज भारत के लिए, खास तौर पर अनूप, क्योंकि भाई शुभांशु शुक्ला अब वापस आ रहे हैं। थोड़ी सी टली उनकी वापसी, लेकिन अब यह अच्छी खबर है और मुझे लगता है कुछ ही देर बाद अब वो वापस आ जाएंगे। और ये भारत के लिए इतनी अच्छी खबर है। सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत की कि भाई मंगलवार है, तो भाई शुभ आ रहे हैं, शुभ दिन आ रहे हैं, मंगलवार को आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया था, लखनऊ क्या पूरे देश में इस समय खुशियों का माहौल है। पूजाएं हुई हैं ताकि सकुशल वापसी कर जाए, सही सलामत वो वापस आ जाए। उन्होंने वहां से अपने घर पर जो आखिरी कॉल की, इतनी भावुक वो कॉल रही कि भाई उसके बाद माता पिता की आंखों में आंसू भी थे। और ये देखिए पूजा की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वापस आ रहा हूं। उसके बाद सोचिए बड़ी भारी रात उनके माता पिता ने कहा हमारे लिए रही। सुबह उठे उनके पिता, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। यही भारत की ना परंपराएं हैं, संस्कृति है जो हर चीज में झलकती है। जब वो गए थे स्पेस सेंटर तब भी पूजाएं हुई थी, और देखिए जब वापस आ रहे हैं तब भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। सही सलामत आ जाए शुभांशु भारत, और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला क्षण है। शुभांशु ने जिस तरीके से कहा कि आज भी मैं यही कहूँगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वाकई में हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, था और रहेगा। ये संदेश वहां से शुभांशु ने दिया। बस अब इंतजार है कि शुभांशु सकुशल वापस आ जाएं और कुछ ही देर बाद ये खुशखबरी भी हम सबको मिल जाएगी। न्यूज़ रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण तिवारी भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत अच्छी खबर है। मेरे सहयोगी अनूप ने जिस तरीके से कहा कि भाई मंगलवार है, शुभ आ रहे हैं, यानी कि इस शुभ दिन पर शुभ की वापसी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए भारत है, भारत परंपराओं का, वार त्योहार का दिन मानने वाला देश है और आज भी हम अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अनूप, मैं, प्रीति जब बात कर रहे थे, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पीके घोष जी, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम और बातचीत करते रहेंगे। कई एक्सपर्ट, प्रोफेसर चमोली भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि आने वाला दौर इस परंपरा, इस संस्कृति के साथ साथ विज्ञान को आगे बढ़ाने वाला है। पीयूष थे लखनऊ से, नेहरू तारामंडल से आदित्य लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर कई तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को देखने को मिल रही हैं। इन सभी जगहों पर हम बच्चों का उत्साह देख सकते हैं।
हम देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर कितनी उत्साहित दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर शुभांशु जब आएंगे तो उनकी वापसी तो गर्व का विषय है ही, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग लेकर वो आ रहे हैं, जो कुछ सीख कर वो आ रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमीडिएटली गगनयान-1 हमारा जो जाना है, गगनयान की तैयारी है, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर बहुत कुछ शुभ है श्रद्धा शुभांशु की इस वापसी में। बिल्कुल, बहुत शुभ है और बस थोड़ा सा इंतज़ार हम सबको है और उसके बाद शुभांशु आएंगे और मुझे लगता है फिर चारों तरफ, खास तौर पर भारत में तो बहुत खुशियां और मनाई जाएंगी और इसका लाइव प्रसारण उनके घर वाले भी देखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे सहयोगी आदित्य का रुख कर लेती हूं। आदित्य, आज खुशी का दिन है। जब गए थे शुभांशु तब भी मेरी और आपकी बात हुई थी और कई बातें हमने की थी। जिस मकसद से वो गए वो मकसद कितना पूरा हुआ, क्या क्या शुभांशु ने वहाँ पर किया और अब शुभांशु की वापसी है। थोड़े दिन के लिए टली ज़रूर, लेकिन अब सकुशल वो वापस आने वाले हैं। बिल्कुल श्रद्धा, और प्रवीण जी ने जो बात कही थी मुझे याद है कि हमने देखा था कि कैसे 1984 में भारत की तरफ से राकेश शर्मा गए थे। प्रवीण जी, हमने इतिहास पढ़ लिया और आज के बाद अब शुभांशु का इतिहास हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हम गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे इस बात का कि हमने उनको आते हुए देखा, दुनिया को दिखाया हमने कि कैसे शुभांशु की सकुशल वापसी हुई, तमाम लोग वापस आए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं प्रवीण जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, उनके आने के बाद भारत अगर स्पेस साइंस में बहुत तरक्की करता है तो हम कहां पहुंचेंगे? सबसे बड़ी बात इसको लेकर इंतजार भी है, हम कहां से कहां पहुंचने वाले हैं, स्टैंडर्ड क्या होगा? इसरो बहुत शानदार काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान या विज्ञान के क्षेत्र में भारत के शोध जो हैं पूरी दुनिया सलाम करती है। देखिए, कहीं भी कोई मिशन जाता है भारत एक हिस्सेदार होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च पर उतना फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जैसे विशेषज्ञ इस वक्त पैनल पर, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे गुरुजी भी हैं वो, और वो उस ज़माने से सिखाते आ रहे हैं जब इतना शायद नहीं था विज्ञान विकसित। लेकिन आज तो भारत एक अलग लेवल पर है। प्रोफेसर संजय चमोली हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब बच्चों में काफ़ी उत्साह है। नो डाउट इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस किस्म के बच्चे, अलग अलग फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, इसको अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों की तादाद निश्चित तौर पर बढ़ने वाली। मैं चाहूँगा प्रोफेसर चमोली इस पर थोड़ा आप टिप्पणी करें कि आने वाला समय छात्रों के लिहाज से, एकेडमिक्स के लिहाज से, अंतरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से आपको कैसा दिखाई पड़ता है? सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज एक मतलब जो है एक विशेष कवरेज इस उपलक्ष्य में जो है रखी है कि भारत के जो सितारे हैं, जो शुक्ला हैं, ये शुभांशु शुक्ला जो हैं, वो आज पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरव का विषय है। और ये सिर्फ भारत के लिए गौरव का विषय नहीं है, ये आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। जैसे हम शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे पास विद्यार्थी अक्सर, क्योंकि हम लोग जो है मास्टर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कैरियर ऑप्शंस के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि ये इसरो के जो अभी हाल ही में कुछ जो वो हुए हैं, मतलब जो है उन्होंने जो काम किए हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो काम किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर एक मतलब जो है उनकी सोच जागृत हुई है कि वो भी एक कैरियर का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। और ये जो एक बहुत ही आने वाले टाइम में भी इसरो जो है कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और इसरो ने अभी स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, हर लेवल के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उनके पास अलग अलग प्रोग्राम हैं। तो ये जो इवेंट होते हैं, जैसे आज सुधांशु शुक्ला जी का इवेंट है, ये इवेंट आने वाले टाइम में हमारे छात्रों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। बिल्कुल, ये तो भविष्य है। मैं चमोली जी आपको रुकूंगा, शगुन दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजर हैं। प्रवीण जी और श्रद्धा, मैं आपसे भी चाहूंगा कि सवाल आप कर सके। एक सवाल मैं कर लूं, क्योंकि हम आस्था वाले देश में जीते हैं, हम विज्ञान को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। शगुन, क्या लग रहा है आज शुभांशु की शुभ वापसी हो रही है, कौन सा नक्षत्र है, भारत का भविष्य कैसे देखते हैं आप? जी, एस्ट्रोनॉमर है आप, चलिए बताइए।
तो मैं तो साइंस की ही बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो ये आपका। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भले ही गलती से हुआ लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको अनूप एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है ना, वो एक समय पर एस्ट्रोनॉमी ही बिल्कुल, थी। बिल्कुल, और exactly. फलित ज्योतिष जो है, फलित ज्योतिष बाद में उसका एक अलग रूप दे, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव उस पर बताएंगे, लेकिन आप प्लीज बताएं एज एन एस्ट्रोनॉमर आपकी राय। अनूप ने आपसे सवाल किया है। जी, सो जैसे कि मैं साइंस को मानती हूँ, एस्ट्रोनॉमी को मानती हूँ, तो मैं साइंस के टर्म्स में ही बताऊंगी। ये जो मिशन है ऑल टुगेदर, पहली बात तो बहुत बहुत ही गौरवशील बात है हमारे लिए, पूरे भारत के लिए। और इस मिशन के थ्रू हम एक बोलते हैं ना, जैसे एक फ्लैग बेरर बन रहे हैं शुभांशु, कि अब आगे हम इंसानों को स्पेस में भेज पाएंगे, जो हमारा गगनयान प्लान है, मिशन का प्लान है। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक मिसाल खड़ी करी है, जिसको देखकर बाकी भारत में से एस्ट्रोनॉट्स नहीं निकलते थे। तो अब ये एक इंस्पिरेशन है पूरे भारत के लिए, पूरे सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए, कि आप भी एस्ट्रोनॉट जैसी एक प्रोफेशन को चुन सकते हैं। एक्चुअली अभी और अभी ये भी आपको चीज़ है। देखकर शगुन, आपको देखकर सभी के जहन में हम प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी को देख रहे हैं, प्रोफेसर चमोली हमारे साथ मौजूद हैं। शगुन को जैसे ही देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई यंग एकदम जनरेशन का व्यक्ति बैठा है। और मुझे लगता है अनूप इसलिए एस्ट्रोलॉजर भी बोल गए कि एस्ट्रोनॉमर बनने में तो बाल पक जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल सही ये कहा प्रवीण आपने। मुझे आप ये बताएं शगुन कि आप एस्ट्रोनॉमी को किस तरह से परस्यू कर रही हैं, आपका फील्ड किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ताकि यंगस्टर्स समझ पाएं कि एस्ट्रोनॉमर्स इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं अपना। तो मैंने जब शुरुआत करी थी, मैंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाने से शुरुआत करी थी। मैं एक स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस करते हैं, स्कूल्स के साथ टाई अप करते हैं ऑल ओवर दिल्ली एंड एनसीआर। तो हम बेसिकली हम वर्कशॉप्स लेते थे। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ा एंड मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। मेरे पास खुद के टेलीस्कोप्स हैं और मैं काफ़ी सारी कम्युनिटी, जो स्पेस की कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं कभी भी कोई भी इवेंट होता है अगर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, कि आज मीटियोर शावर हो रही है या सोलर एक्लिप्स है, तो हम ये कम्युनिटी में मिलकर हम जाते हैं और हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मैंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू करी है, एस्ट्रो वॉन्डर नाम से, जिसमें हम सेशंस लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी के एजुकेटिव सेशंस लेते हैं। और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन दुबई। तो बड़ा मैं समझ क्योंकि शगुन बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहता होगा। जब हम छोटे थे ना, तो एक कैप्टन व्योम करके एक सीरियल आता था, उसको देखकर बड़ा लगता था कि ये क्या है, इसमें कैसे होता होगा। मुझे लगता है वो तो आपने पूरा महसूस किया होगा। और अच्छा इसलिए भी क्योंकि एक तो देखिए शुभ वापस आ रहे हैं, दूसरी बात शगुन हमारे साथ बैठी हुई हैं, मंगलवार का जिक्र हमने कर ही दिया है, और साथ ही साथ राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है वो बड़ा संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है और हमेशा इसी पर चलता है। इसलिए भी एक कन्फ्यूजन शगुन आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। राम जी हमारे साथ बैठे हुए स्पेस एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी बड़ी उपलब्धि इसे भारत के लिए कहा जा रहा है, 60 से ज़्यादा प्रयोग वहाँ पर जाकर शुभांशु ने किए हैं। भारत के लिए अब कितनी और खुशियाँ आनी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष पर ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, ऐसे हम कहेंगे। और भारत अब नया भारत है, और कितना कुछ नया अब भारत को देखना है। 2047 में भारत का तिरंगा झंडा चंद्रमा पर लहराएगा, ये बात जो है बिल्कुल यथार्थ में सत्य होने वाली है जी। और उस दिशा में जो शुभांशु शुक्ला का यहाँ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जो एक इनकी यात्रा रही है, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी कि डॉकिंग कैसे होता है और अंतरिक्ष स्टेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, कैसे सोया जाता है, एक्सरसाइज कैसे की जाती है। और साथ जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं एक्सक्लूसिवली इसरो ने कराए हैं। देखिए, बच्चों का जहाँ तक सवाल है, अंतरिक्ष में उनकी रुचि बहुत अधिक होती है। उसका मुझे खुद अनुभव याद है, 1980 की बात है, जब हेली का पुच्छल तारा आया था। हमारे कॉलेज की एक दूरबीन को हमने छत पर लगा दिया था, रात भर वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी
और किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे, बच्चों ने इतना इंटरेस्ट बताया था। कैसा है, मुझे याद है कि उस समय के कलेक्टर का जो बेटा छोटा था, उनने पूछा ये पुच्छल तारा कैसा लगता है, उसने कहा झाड़ू जैसा दिखता है। तो मुझे वो शब्द आज भी याद है। बच्चों में इतनी उत्कंठा होती है। स्काई लैब के समय जब नासा ने पूछा था कि इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो एक शैली नाम की 3rd स्टैंडर्ड की लड़की ने बताया था कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में मकड़ी कैसे जाला बनाती है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर सबसे सक्सेसफुल कोई एक्सपेरिमेंट रहा स्काई लैब का, तो वो शैली का रहा। बाद में नासा ने उसको स्कॉलर देकर अपने यहाँ एम्प्लॉय कर दिया। तो देखिएगा, बच्चों में जो IQ लेवल होता है बहुत अधिक होता है, ग्रोइंग होता है। उनको जिस दिशा में डाल जाए वहाँ अभी और इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि अभी तक पिछले 2017 से लेकर अभी तक 3 ऐसे अंतरिक्ष के मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आए। एक का नाम है ओमुआमुआ, और वो एक मेटल का बना हुआ है। उसमें जब वो वैसे कॉमेट जितने भी आते हैं सूर्य का चक्कर लगा कर आते हैं, सूर्य के पास आते ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी गति तेज हो जाती है। लेकिन ये 3 जो ऑब्जेक्ट अभी तक आए हैं, इनमें इनकी गति तेज नहीं हुई है। ये आउटर गैलेक्सी से आए हैं, या हो सकता है ये दूसरे सोलर सिस्टम से आए हों। तो निश्चित रूप से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जिसमें लोग हमसे कहते हैं हेलो हेलो, उनको हम डिकोड कर पा रहे हैं। वही सवाल है डॉक्टर श्रीवास्तव जो कुछ देर पहले मेरे जहन में आ रहा था। डॉक्टर श्रीवास्तव, ये एक बड़ा सवाल है हम सभी के जहन में। प्रोफेसर चमोली, मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगा इसमें। थोड़ा ये बताएं कि हम एक्सप्लोर करते रहें, जनरेशंस बीत जाएंगे, अंतरिक्ष विशाल है। प्रोफेसर चमोली से सवाल जो है आपका, उसका हम जवाब जरूर लेंगे प्रवीण जी। लेकिन मैं जरा अनूप का रुख करना चाहूंगी। अनूप बताएं, क्योंकि लखनऊ में आज बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, बल्कि पूरे देश में ही, लेकिन लखनऊ खास तौर पर इसलिए क्योंकि भाई परिवार है शुभ का, जो अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। लखनऊ की क्या कुछ खबर है आपके पास? बिल्कुल प्रवीण, आपको इसलिए रोका गया क्योंकि परिवार को भी दिखाना जरूरी है। लखनऊ में हमारे सहयोगी पीयूष हैं, पीयूष का रुख कर लेते हैं क्योंकि पीयूष पूरी तैयारी के साथ वहां है। और लखनऊ जिस स्कूल में शुभांशु जहां थे वहां भी पहुंचे हुए, माँ बाप भी शुभांशु के वहां पहुंचने वाले हैं। पीयूष, कितना जोश दिख रहा है। हम यहाँ स्टूडियो में जोश से भरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई अपना आ रहा है। वहां तो आप उनके परिवार वालों के साथ है, वहीं जहां पढ़ाई हुई है वहां मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे शुभांशु के परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। वो लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से उनके भाई, उनके पिता, माताजी, उनकी बहन, सारे लोग बैठे हुए हैं। स्कूल की मैनेजर भी बैठी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, सबसे आगे बैठे हुए हैं। और लगातार नासा के कर्मचारियों से वीडियो कॉल पे बातें चल रही हैं, सवाल जवाब चल रहा है स्कूल प्रशासन द्वारा कि क्या कुछ है लैंडिंग को लेकर, क्यों लैंडिंग पानी पे ही हो रही है, धरती पे क्यों नहीं हो सकती। तमाम सवालों के जवाब नासा के लोगों से लिया जा रहा है। और हो सकता है 2:30 बजे के बाद कभी भी वो स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। और उसके लिए ही तमाम परिवार के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनका जोरदार स्वागत हुआ है, स्टूडेंट्स ने तालियों से उनका स्वागत किया है, फूल देकर। और एक गर्व का अनुभव कर रहे हैं सारे छात्र की एक ऐसे व्यक्ति का परिवार हमारे साथ है जो हमारे ही बीच पढ़ा है और आज स्पेस में होके आया है और इतने बड़े मिशन को करके आया है। तो यहाँ काफ़ी उत्साह का माहौल है बच्चों के बीच। और यहाँ पे एक तरीके से स्पेस साइंस से जुड़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे इंतजाम किया गया, सारे डेकोरेशन, खेल, हमें वो समय भी याद है जब अंतरिक्ष के लिए रवानगी हुई थी शुभांशु की, तब भी सब एकत्रित हुए थे। और हम समझ सकते हैं, खास तो माता पिता के लिए तो गर्व का पल है ही, और हर किसी को गर्व है और हर कोई उनके माता पिता को ये महसूस भी करवा रहा है। लेकिन मुझे लगता है उस स्कूल को कितना गर्व होगा जहाँ से शुभांशु ने पढ़ाई की। उस स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स को लग रहा होगा कि उनका पढ़ाना कितना सार्थक हुआ। जी बिल्कुल, उसी चीज़ का उदाहरण दे दे के तमाम स्कूल प्रशासन के लोग और टीचर्स, प्रिंसिपल लगातार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकला है और इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है, और उसी की तरफ बढ़ने के लिए कई बार प्रेरित किया जा रहा है। लगातार तब से स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, लगातार स्पीचेस दे रहे हैं, वीडियोज़ चला रहे हैं शुभांशु की। प्रधानमंत्री के साथ उनके इंटरेक्शन की वीडियोज़ लगातार चलाई जा रही है। उनके फैमिली को यहाँ बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है।
तो तमाम प्रयास जारी हैं कि और भी लोग यहाँ से निकलें और वो सारी ऊंचाइयाँ छुएं जो शुभांशु ने छुई, और अन्य बड़ी बड़ी जगहों पर जाके बैठें और देश का नाम रोशन करें, राज्य का, राजधानी का, उनके स्कूल का नाम रोशन हो। बिल्कुल, और पीयूष वहां मौजूद है। प्रवीण जी, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, मैं आप सवाल करूं उससे पहले मैं शगुन से श्रीराम श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगा, चमोली जी भी बैठे हमारे साथ। क्या ऐसा लगता है कि आज के बाद बच्चे आप लोगों से पूछने लगे हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, शुभांशु कैसे बन सकते हैं, क्या रास्ता है हमें बताइए, ऐसा हो सकता है? शगुन, मैं आपके पास आऊंगा पहले। बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल ऐसा होगा ही, और ऐसा होता भी है। मैं जितने बच्चों को भी पढ़ाती थी तो मेरा एक सेशन था जिसमें हम पढ़ाते थे कि आप एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। तो मेरी शुरुआत ही ऐसी होती थी कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता था टीचर, कोई कहता है डॉक्टर। तो मैंने कहा आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशन के बाद एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। एस्ट्रोनॉट एक ऐसा प्रोफेशन है, नो मैटर आपने अपनी लाइफ में क्या पढ़ाई करी है, यू कुड बी एन एस्ट्रोनॉट अगर आप बनना चाहते हो। बस आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। ये कुछ ऐसे बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए यही सवाल मैं श्री डॉक्टर राम श्रीवास्तव से भी पूछूंगा। सर, आपके पास भी कल से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे या फिर आज से ही, कि सर हमें बताएं, आप तो इसरो में रहे हैं, कैसे पहुंचे हम वहां तक? देखिए, मैंने तो 1976 से लेके आज तक जितना भी संपर्क में बच्चों में आया हूँ, सब में यही जिज्ञासा है अंतरिक्ष में क्या है, कैसा है। और मेरा ज़्यादातर समय उनको यही समझाने में आता था कि देखिए इसमें कौन कौन सी साइंसेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इंजीनियरिंग की कौन सी आती है, चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ कैसे मकान बनाएंगे, वहाँ पानी कहाँ से लाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं। स्कूलों में भी मैं जब विजिट करता हूँ तो निश्चित रूप से वहाँ पर बच्चों की इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, इतने मज़ेदार क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं। कई बच्चे ये पूछते हैं क्या हम वहाँ शीर्षासन लगा सकते हैं? अरे भाई, आप तो अगर वहाँ जाएंगे तो किधर सिर है किधर पैर पता नहीं है, जैसे पानी में मछली तैरती रहती है उस तरह से आप उस समय गुरुत्वाकर्षण में तैरेंगे। उनको समझाना पड़ा। बिल्कुल, अब बच्चों में अब ये बहुत एक्साइटमेंट होगा, एक अच्छा करियर बच्चों को। सर, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, बच्चों का एक अच्छा करियर मिलेगा। चमोली जी से भी सवाल रहेगा। चमोली जी, माफ कीजिएगा, दूसरी बार आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। प्रवीण जी, बच्चे क्या, मुझे तो लगता है हम अपने बच्चों को भी कहेंगे कि ये करियर का अच्छा ऑप्शन है, इस तरफ जाओ, शुभांशु जैसे बनो। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि प्रोफेसर श्रीवास्तव जिनसे अभी अनूप बात कर रहे थे, उनके सामने हम बच्चे ही थे। वो मेरे भी प्रोफेसर रह चुके हैं, हमारे गुरुजी रहे, मैंने पहले भी इसको कोट किया है, और हम उनसे तब भी पूछते थे। लेकिन आज भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान वहां पहुंच चुका है जब बच्चों को सचमुच कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर मैंने भी बेटी को यही सब बताया, कल मुझसे पूछ रही थी। इस चर्चा को हम बना रखेंगे और शुभांशु की वापसी की एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। वो दिन आ गया जब 18 दिनों का इंतजार खत्म हो रहा। शुभांशु शुक्ला अपने मिशन को कंप्लीट करके अंतरिक्ष से थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं, और लगातार हम आपको पल पल की बता रहे हैं, हर एक चीज बता रहे हैं कि कब कैसे उनकी वापसी हो रही है। उनके साथ 4 लोग हैं, उनके सहयोगी, और मेरे साथ इस खबर पर लगातार आपको अपडेट भी देंगे। श्रद्धा मेरे साथ जुड़ी है, वहीं देखिए प्रवीण तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही एक पैनल भी हमारे साथ है। प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात कि अब बहुत कम वक्त बचा है, जब इंतजार खत्म होने वाला है, तैयारियां लगभग सब जगह हो गई हैं। न्यूज़ रूम में खड़े होने का यही तो फ़ायदा है। मेरे बाजू में ये नासा की स्क्रीन कटी हुई है और इसको देखकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। हालांकि अब यहाँ पर जो एक एक करके प्रोसीजर है वो क्लियर होते जा रहे हैं, और ये डिटैच कैसे होगा और जिन अलग अलग फेजेस की हम शुरुआत में बात कर रहे थे उस पर अभी डॉक्टर श्रीवास्तव, प्रोफेसर चमोली और जानकारी देंगे। ये हम देख पा रहे हैं कि किस सन्नाटे के साथ और कैसे सांसें थामकर सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये शटल, कब ये ड्रैगन स्प्लैश डाउन होगा प्रशांत महासागर में, और कब सुरक्षित हम इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को देखेंगे। अब इंतजार और काउंटडाउन मुझे लगता है कि शुरू ही हो गया है। कुछ समय रह गया है जब वापसी होगी अंतरिक्ष से शुभांशु की। परिवार वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और अब तो पूरा भारत शुभांशु का परिवार है। जैसा कि मेरे सहयोगी अनूप ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई अपना आ रहा है। यही एक अपनापन है, और यही वसुधैव कुटुंबकम की भी एक उदाहरण के तौर पर हम इसे कह सकते हैं। पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। और चमोली जी, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, क्योंकि आपसे सवाल प्रवीण जी ने भी किया था, उसी का जवाब मैं पहले आपसे लेना चाहूँगी।
चलिए ठीक। मैं श्रद्धा, मैं रोकना चाहूंगा जरा सा। एक ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एक्सियोम 4 मिशन है क्या। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सस्पेंस लोगों के बीच में है वो कैसे हम कम कर सकते हैं। जानकारी हम बता रहे हैं। देखिए वापसी का टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं 2:07 PM। डी ऑर्बिट बर्न ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए वापसी की प्रक्रिया होती है और एक पूरा प्रोसेस चलता है। जब गति थोड़ी धीमी की जाती है, ये वो प्रोसेस है जिसको डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है। एक टाइमलाइन जो बनी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे वापसी होगी, क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में। 2:26 देखिए जो है ये हाँ जी ट्रंक, जो डिस्टेंट ट्रंक वाला हिस्सा जो है वो अलग होता है, वो नीचे गिरता है। उसके बाद सिर्फ कैप्सूल रह जाता है। 2:26 का ये वक्त बताया जा रहा है। इसके बाद की भी हम टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। देखिए टाइमलाइन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे शुभ्रांशु की वापसी होने वाली है, क्या कुछ होगा ये हम आपको बता रहे हैं। टाइमलाइन देखिए आप 2:26 पर क्या होगा। ट्रंक जेटिसन जो है, ट्रंक वाला जो हिस्सा है वो उस कैप्सूल से बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो अलग होने के बाद वापसी की टाइमलाइन अगली क्या होगी 2:30 यानी 2:30 पर देखिए नोज कोन बंद, नाक कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। आप ये समझिए क्या क्या है वापसी की टाइमलाइन। ये तमाम कोशिशें जो होती है, एक प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस, और समय के साथ साथ तमाम चीजें तय होती है कि इस वक्त में ये होना है, ये होगा। थोड़ा भी मिसकम्युनिकेशन या कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। 2:57 की टाइमलाइन क्या करी है। रोक पैराशूट तैनात होती है। देखिए 4 पैराशूट होते हैं, 2 पहले खुलते हैं जो गति को धीमी करते हैं। ये पैराशूट खुलने का एक वक्त होता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 और पैराशूट जो है वो खुलते हैं। जो टाइमलाइन है देखिए उसके जरिए हम आपको बुक बताते जा रहे हैं। 2:57 पर इसके बाद जो मेन पैराशूट है वो खुलता है, वो ऑन होता है। उसके बाद ही स्प्लैश डाउन यानी पानी में ये तमाम लोगों की लैंडिंग होती है। ये तमाम चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3:01 का ये टाइमलाइन है। ड्रैगन समंदर में गिरेगा, जो स्प्लैश डाउन जिसको कहा जाता है। चारों पैराशूट खुले रहेंगे। उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस जो है स्प्लैश डाउन का, और इसके बाद उनकी सकुशल वापसी होगी। इसके बाद कैप्सूल से इन तमाम लोगों को निकाला जाएगा। शुभांशु शुक्ला के साथ साथ जो लोग होंगे उनको निकाला जाएगा और उसके बाद अपने साथ जो ग्राउंड फोर्स तैनात होगी वो उनको अपने साथ लेकर जाएगी। ये पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक्सियोम 4 मिशन क्या है, कमर्शियल स्पेस फ्लाइट है। ये आप समझिए ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियोम स्पेस का अभियान है। ये मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला भी हैं। जी हाँ, शुभांशु शुक्ला की अहम भूमिका भी मानी जा रही है और फ्लोरिडा के नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ था। आप समझिए कितना अहम ये मिशन है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। ये मिशन जब खत्म होगा, जब थोड़ी देर का वक्त बचा है, जब ये तमाम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। कौन कौन मिशन के यात्री आप जरा देखिए। शुभांशु शुक्ला जो है वो पायलट हैं, भारत से हैं। देखिए मैगी विटसन ये कमांडर हैं, अमेरिका से हैं। वहीं आप देखिए स्लावोज हैं, मिशन एक्सपर्ट हैं पोलैंड के। टिबोर काकू का भी नाम है, सबसे कम उम्र के हैं, ये भी मिशन एक्सपर्ट हंगरी के हैं। ये 4 साथी हैं, या 3 साथी कह रहे, शुभांशु को छोड़ दे, शुभांशु के 3 साथी जो अपने अपने मिशन को पूरा करके धरती पर लौट रहे हैं। देखिए कमांडर पैगी विटसन है और पायलट की भूमिका में शुभांशु शुक्ला है। स्लावोज विजन विस्की मिशन एक्सपर्ट हैं पोलैंड से। टिबोर काकू का भी नाम है, ये भी मिशन एक्सपर्ट है, सबसे कम उम्र के। उसके बाद शुभांशु शुक्ला सबसे कम उम्र के हैं। ये 4 लोग हैं अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और बस महज चंद मिनट की बात कह लें हम, उसके बाद इनकी वापसी होगी और देश इंतजार कर रहा है। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं, शगुन दुबे हैं, इसके अलावा प्रोफेसर चमोली भी हैं, साथ ही श्रद्धा जुड़ी हैं। देखिए न्यूज सेंटर से और न्यूज रूम से प्रवीण तिवारी जो है हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चमोली आपके पास जाना चाहूंगा, बहुत कम वक्त बचा है, अब क्या चल रहा होगा, क्या स्थिति होगी अभी। जैसा कि आपने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे उसकी लैंडिंग के लिए, मतलब ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, बिल्कुल उसी फेस में जो है, बिल्कुल आपने सही समझाया, उसी फेस में जो है लैंडिंग के प्रोसेस होते हैं। और जो क्रू मेंबर हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किस मोमेंट पर किस तरह का जो है उनको काम करना है। हर एक की ड्यूटीज़ असाइंड होती हैं और उनको जो है हर मोमेंट के लिए
तैयार किया जाता है कि इस मोमेंट पर आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, इस मोमेंट पर इस तरह की चीज़ें करनी है। क्योंकि अब आप जिस समय, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, वो इस समय हमारे वातावरण में है, और वातावरण भी कौन सा, जो थिक वातावरण है, जो कि जिसमें कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी स्पेसशिप का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो एनवायरनमेंट में, हमारे जो एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे उसमें नीचे लैंडिंग की तरफ वो बढ़ते हैं, वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने आती हैं। तो उनको बहुत ही कॉशियस वे में हर स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ज़रा सी भी किसी भी स्टेप में अगर कोई गलती होती है तो वो बहुत बड़ी त्रासदी की ओर अग्रसर होते हैं फिर। तो इसलिए जो है उनको बहुत, उनका माइंडसेट इस समय ज़्यादा, उनको खुशी इस बात की नहीं होगी कि हम लैंड कर रहे हैं, बल्कि उनका फोकस इस समय होगा कि कोई भी स्टेप को हम जो है मिस ना करें, और जैसा प्लान किया है, जैसा प्लान में हमें बताया गया है, उसके हिसाब से हम उस स्टेप को आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो यानी कि अब एक एक मिनट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब काउंटडाउन जो मैंने कहा, क्योंकि कुछ मिनट रह गए हैं और अब शुरू हो चुका है। शगुन का मैं रुख करना चाहूँगी। शगुन, इतनी यंग हैं आप, और जिस तरीके से आप अंतरिक्ष से जुड़ती हैं, क्या अनुभव आपका रहता है, ये मैं जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी। और कितना कठिन ये सब कुछ होता है या फिर बड़ा मज़ेदार होता है? डॉक्टर राम श्रीवास्तव, एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से चल रहा है जब तक शगुन से संपर्क होता है। आप थोड़ा सा ये बताएं, जो हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे, हम वरामीर की बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान आज जो है वो ज़रूर ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय पर यहीं बैठे बैठे अंतरिक्ष का ज्ञान होना, जंतर मंतर वहीं उज्जैन में बाजू में देखते हैं या दिल्ली में देखते हैं, हम जानते हैं कि कितना काम हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान। उस अंतरिक्ष विज्ञान यानी हमारी धरोहर और आज के अंतरिक्ष विज्ञान, इसको आप कैसे देखते हैं? और पुरानी चीज़ों का भी सम्मान होता रहे ताकि वो हमें एक गर्व की अनुभूति कराता रहे। जैसे एक शुभांशु का जाना कितना गर्व दे रहा है हमें। देखिए, आर्यभट्ट ने एक पुस्तिका लिखी थी संस्कृत में, आर्यभट्टिका, वो गायब हो गई भारत से, और पिछले 8 साल पहले वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में संस्कृत का वो पांडुलिपि मिली। उसका जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ तो पता ये लगा कि उस जमाने में वैदिक गणित की मदद से इस बात की गणना की गई थी कि बृहस्पति ग्रह अपनी ध्रुवी पर कितनी देर में घूमता है और वो सूर्य के कितने चक्कर लगाता, सभी प्लैनेट्स का उसमें आकलन था। और ये बात आश्चर्यजनक है कि आज की तारीख में कंप्यूटर से जो गणना की जाती है उसके 11वें डेसिमल तक वो समय सही पाया गया। निश्चित रूप से एक जमाना था जब एस्ट्रोनॉमी में भारत बहुत आगे था। अब रहा सवाल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समय रहेगा तब मैं आपको बताऊंगा, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इतना है, एक स्टैटिस्टिकल एक उसमें उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले हैं, और दूसरा जो है बढ़ते हुए साइंस के कदम हैं। मुझे आज के दिन वो याद आ रहा है जब हमारे विक्रम साराभाई जो साइकिल के पीछे रॉकेट रखकर लॉन्चिंग के लिए ले जाते थे, और आज कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उनकी अंतरात्मा को। अब्दुल कलाम साहब को भी कितना गर्व हो रहा होगा कि भारत का एक पुत्र अंतरिक्ष में डेफिनेटली। और ये तो शुरुआत है डॉक्टर श्रीवास्तव जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चाहे गगनयान 1 हो या इमीडिएट हम जल्द से जल्द अपने मिशंस खुद भेज पाएं, उसके लिए तैयारी, उसमें शुभांशु के इनपुट्स बड़े काम आएंगे। मेरे साथ स्पेस एक्सपर्ट के तौर पर रतन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पैनल पर। तो यही बताइए आप सबसे पहले कि हमारी तैयारियां किस स्तर पर हैं, इसरो की तैयारियों को कहां पाते हैं, अपना मिशन भेजने के लिहाज से ये मिशन एक्सियम 4 कितना महत्वपूर्ण? पैनलिस्ट ने काफ़ी बताया है, अभी मैं सुन रहा था, पूरी डिटेल में बताया है एक्सियम 4 मिशन के बारे में। तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा जो इसके आगे के बारे में, तो इसके आगे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि इसके जो पायलट हैं एक्सियम 4 मिशन के, वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गगनयान में हमारे 3 गगननॉट्स की क्रू होगी, तो उसके लिए जो हमें पायलट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हालांकि सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन उसमें शुभांशु शुक्ला का ये अनुभव बहुत काम आएगा। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला ने जो माइक्रोग्रेविटी में एक्सपीरियंस किया है, वो उस माइक्रोग्रेविटी के एक्सपीरियंस को वो यहाँ पर आकर इसरो के साइंटिस्ट के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं,
मसल लॉस के बारे में फॉर एग्जांपल एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मल्टी जनरेशन जिसको बोलते हैं मेथी उगाई है, और उन्होंने क्रॉप्स उगाने का जो स्पेस सेंटर से वहाँ पे तस्वीर आ रहे हैं रतन एक्सपेरिमेंट श्रीवास्तव किया जी, है, वो भी स्टेम अपने सेल के दर्शकों को बारे में दिखा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए किया है। एक ये एक सारे तस्वीर एक्सपेरिमेंट्स अब सामने आ रही है। देखिए देखिए शुभांशु शुक्ला यहाँ वो तस्वीरें जो है वहां जब स्पेस सेंटर में थे तब की तस्वीरें, वहां के जो तमाम जो उनके साथी थे क्या क्या कर रहे थे, वो तमाम चीजों की तस्वीरें अब सामने आ रही है और तमाम जो लोग हैं इन्हें देख रहे हैं तिरंगे के साथ। देखिए तिरंगे के साथ शुभांशु शुक्ला की तस्वीर, और हर एक शख्स ने, 4 जो अंतरिक्ष यात्री है, चारों ने अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया। आप देखिए कैसा चमत्कार है, पानी की बूंदों को कैसे कैमरे पर खींचा गया है, कैमरे के जरिए उसको भेजा गया है। ये आप समझिए गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसके विपरीत कैसे कैसे वहां नियम है, कैसे आप रह सकते हैं, तमाम चीजों को बताने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें जो हैं आर्य प्रवीण हैरान करने वाली चीजें की थी। 2 तस्वीरें हैं, देखिए आप अनूप, यहाँ पर एक तस्वीर उस स्कूल की लखनऊ के जहाँ से शुभांशु पढ़कर निकले हैं, लोग बहुत गौरवान्वित हैं, उनका परिवार मौजूद है। भारत में भी हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, इसी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है हर खासो आम के द्वारा एक्जियम 4। अब बस ये उल्टी घड़ी जो चल रही है 13 मिनट 54 सेकेंड 53, बात करते करते समय कम होता जाएगा। दूसरी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो नासा की तरफ से लगातार रिलीज की जा रही हैं, कुछ देर पहले की रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं, और अब थोड़ी देर में ये ड्रैगन, ये शटल प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा और उसके साथ हो जाएगी शुभ वापसी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और शुभांशु की इस वापसी के साथ एक नया अध्याय शुरू होगा भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का, इसरो के गगनयान मिशन का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शुभांशु के आने के बाद एक नई शुरुआत होगी। ये इस मिशन का अंत होगा, लेकिन भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक नई शुरुआत। अनूप बिल्कुल, और ये भारत के लिए कह सकते हैं शुरुआत, और शुरुआत भी बहुत शानदार तरीके से। गगनयान मिशन के साथ साथ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए अलग अलग देशों का जो भी ऐसा अभियान होगा, शुभांशु की राय ली जाएगी, उसमें भारत का जो झंडा है एक बार फिर बुलंद होता नजर आएगा। श्रद्धा, आप समझ सकती हैं कितने गर्व का यह पल है, बड़ा गर्व का क्षण, हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल, और खासो आम की जो बात कही प्रवीण जी ने, वाकई में क्या बड़े बड़े लोग से लेकर हर बच्चा तक इस समय इंतज़ार कर रहा है, और हर कोई जानता है आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, और मुझे लगता है हर कोई जानता है कि शुभांशु की आज वापसी है, शुभांशु क्यों अंतरिक्ष में गए थे, ये पूरी जानकारी हर किसी के पास है। जो तस्वीरें आई, जिसकी बात आपने की अनूप, जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया, उनको दिखाया, वो किसी नायाबी दुनिया की तस्वीरें लगती हैं, बल्कि एक नायाबी दुनिया वो है भी, और उन तस्वीरों को देख के हर कोई हैरान होता है। लेकिन वहाँ पर इसी सबको रिसर्च करने के लिए शुभांशु गए थे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने समझने के लिए कि वहाँ पर क्या कुछ है, वो दुनिया क्या है, उस दुनिया में क्या कुछ होता है, इसी को जानने समझने के लिए शुभांशु गए थे। और मुझे लगता है अब यही कौतूहल हर किसी के अंदर होगा कि भाई आखिर क्या कुछ है, और शायद इसी की दिशा की बात कही ना श्रद्धा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, और मैं चाहूंगा कि एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हों। चमोली सर, आप थोड़ा सा इस पर बताएं कि जब भी हम तस्वीरें देखते हैं तो पानी गिरने की, उल्टा लेटने की, माइक तैरने की, ये सब तस्वीरें देखते हैं और ये आम लोगों को दिलचस्प लगती है, लेकिन निश्चित तौर पर अंतरिक्ष यात्री ये सब करने के लिए भर नहीं जाते हैं। क्या करने गए थे, क्या क्या एक्जियम 4 के इस मिशन की संपूर्ति के बाद या इसके पूरा होने के बाद में क्या क्या ऐसे आउटकम्स हैं जिनका आपको इंतजार रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये एक्जियम 4 जहाँ पे ये स्पेस मिशन है, ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूर पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर है। ये वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू पूरी तरह से शून्य नहीं है। वहाँ पर जितना हमारी अर्थ सरफेस पे जो है, हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका 86% गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो जो है आईएसएस में जो लोग हैं या आईएसएस जहाँ पे है उसकी एक प्रवृत्ति होगी कि वो पृथ्वी की तरफ गिरेगा। उसको उससे बचने के लिए उसको स्पीड जो है उसकी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, जिससे कि वो काउंटर हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वहाँ ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं। सर, आपको रोकूंगा क्योंकि बहुत सारे और जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनका इंतजार पूरी दुनिया को है, और पूरी दुनिया देखेगी कि क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिन चीजों को लेकर गया था
वहां एक्सपेरिमेंट देसी तकनीक से भारत के शुभांशु ने जो किट लेकर वो गए थे, जो जांच उन्होंने की है, क्या उसका रिजल्ट सामने आएगा, ये सबको देखना है। और सबके लिए कौतूहल इस बात का भी कि रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस आगे होंगे। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे कि कैसे शुभांशु का शुभ आगमन हो रहा है 4 दोस्तों के साथ।